स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट आर ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स, बेसिकली these rules are also known as गोल्डन रूल्स। इन्हीं रूल्स को हम गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो 90% केसेस में इन 11th क्लास स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल रूल से ही अकाउंटिंग करना पसंद करते हैं, और टीचर्स भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स गोल्डन रूल से ही जर्नल एंट्रीज को सीखें और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल रूल से ही सीखें। लेकिन मॉडर्न एज में जो आज बिजनेस चल रहा है, जिस तरह की मॉडर्न अकाउंटिंग हो रही है, उसके लिए अकाउंटिंग में कुछ मॉडर्न रूल्स भी हैं। मैं आज आप लोगों को दोनों तरह के रूल्स के बारे में बताता हूं, और दोनों तरह के रूल्स किस तरह की अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं इसके बारे में भी बताता हूं। सो ट्रेडिशनल रूल्स में 3 तरह के रूल्स आते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। नाउ व्हाट इज रूल 1 और ये कहां पर यूज होता है? याद रखिए स्टूडेंट्स, जहां पर भी कोई हम रियल थिंग की बात करते हैं, रियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, रियल अकाउंट के बारे में, हम अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। उनमें सबसे पहला अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल मतलब जैसे लैंड है, रियल है, बिल्डिंग रियल है, कैश रियल है, सिमिलरली गुड्स रियल है, फर्नीचर रियल थिंग है। सो किसी भी रियल थिंग से रिलेटेड कोई भी अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, कोई भी डेबिट और क्रेडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रियल अकाउंट का जो फर्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है उसे फॉलो करना होगा। नाउ व्हाट इज दिस रूल? एज पर दिस रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आ रहा है, रियल थिंग की बात की जा रही है, जो चीज भी आपके पास आ रही है उसे डेबिट करिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज भी आपके पास से जा रही है उसे क्रेडिट करिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लूं, मान लीजिए राम, इन द बुक्स ऑफ राम हमें एंट्री करनी है, और वो बोल रहा है राम परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। राम ने गुड्स परचेज किए कैश में, ठीक है। अब एज पर द रूल फॉलो कीजिए इस रूल को, और ये बताइए क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अभी मैं आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूं। मैं एक बहुत सिंपल सा डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करना सिखा रहा हूं आप लोगों को। सो राम परचेज गुड्स फॉर कैश। मुझे बताइए, अगर राम ने माल खरीदा है तो क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? देखिए इस केस में क्या है, मैंने रियल थिंग की बात की, और आप यहां पे देखिए तो 2 रियल चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक गुड्स और एक कैश, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पहला रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास क्या आ रहा है उसे डेबिट करिए। अब राम अगर अपनी बुक्स बना रहा है तो राम के पास क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक, राम के पास गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राम के पास से क्या जा रहा है? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो राम ने गुड्स खरीदे कैश में, तो राम के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, बिल्कुल ठीक। तो हम डेबिट किसे करेंगे? गुड्स को। और क्रेडिट किसे करेंगे? कैश को। इसी तरह से मान लीजिए एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। सपोज ये एक ट्रांजैक्शन है, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने कैश में मशीनरी को बेचा।
नाउ डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फिर से मैं आपसे रूल की बात करूं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है। नाउ अगर आप देखिए तो अगर आप मशीनरी को बेचते हैं कैश में तो यू आर रिसीविंग कैश, आपको कैश रिसीव होगा। नाउ डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, बिल्कुल ठीक। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास से मशीनरी जा रही है, तो आपको क्रेडिट क्या करना होगा, मशीनरी को क्रेडिट करना होगा यहां पर। तो हम क्रेडिट कर देते हैं मशीनरी को, ठीक है, क्लियर। नाउ द थर्ड इज, एक और केस ले लेते हैं हम लोग। सपोज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने कैश में फर्नीचर खरीदा। अगर आप कैश में फर्नीचर को खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी। नाउ डेबिट और क्रेडिट को आपने ध्यान देना है फिर से। नाउ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट में आपके पास क्या आ रहा है, क्रेडिट में आपके पास से क्या जा रहा है। नाउ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है आपके पास, फर्नीचर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया आपके पास से, कैश, ठीक है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ गया आपके पास, फर्नीचर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया आपके पास से, कैश। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप फर्स्ट रूल का यूज करेंगे। एज पर द फर्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे को लगता है कि ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और हम सेकेंड रूल को फॉलो करते हैं एक बार। एज पर द सेकेंड रूल, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। यानी कि अगर आपके पास बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट कीजिए, और अगर कोई फायदा हो रहा है, कोई गेन हो रहा है तो उसे क्रेडिट कीजिए, ठीक है ना। इसके लिए जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं स्टूडेंट्स, उन अकाउंट्स को बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट्स। क्या बोला जाएगा इनको, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली वो अकाउंट्स होते हैं जो नॉन रियल अकाउंट्स होते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं इनको, यानी नॉन टेंजिबल थिंग्स। बेसिकली ये सभी अकाउंट्स आपके वो अकाउंट्स होंगे जिनके बारे में आप ये तो कह सकते हो ये पे किया, लेकिन जो जा रहा है वो कैश है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेंट पेड करते हैं कैश में, ठीक है, तो पेड रेंट। आपसे कोई पूछे आपने क्या दिया तो आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि जाने वाली चीज आपके पास से कैश गई, पर जो चीज गई, जो चीज आपने पे की वो रेंट था। तो इसका मतलब रेंट अपने आप में ना एक नॉमिनल थिंग है, वो देखा नहीं जा सकता, वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, हम जानते हैं कि हमने रेंट को पे किया है। तो इस तरह के अकाउंट्स जो होते हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं, उनके लिए हम बनाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। और रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।